ईदगाह में लाखों लोगों ने अदा की ईद उल फित्र की नमाज। आपको बता दें, जनपद अलीगढ़ शाहजमाल ईदगाह में भारी पुलिस बल व अर्धसैनिक बल की मौजूदगी में ईद उल फित्र की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराई गई। ईद उल फित्र की नमाज में लाखों नमाजियों ने मुल्क के अमन, सुकून व आपसी भाईचारे के लिए दुआएं की। ईद उल फित्र की नमाज को लेकर शासन की गाइडलाइन के अनुरूप जिला प्रशासन द्वारा नगर निगम द्वारा बेहतर इंतजाम किए गए। वहीं नमाजियों को सड़क पर नमाज न अदा करने के सख्त निर्देश भी दिए गए। ABL 24 न्यूज से अलीगढ़ ब्यूरो चीफ दिलशाद सैफी की खास रिपोर्ट। तमाम अधिकारियों को मुफ्ती खालिद अमीर साहब ईदगाह कमेटी की तरफ और तमाम मुसलमान अलीगढ़ की तरफ से आपको ईद मुबारक हो। और बिलखुसूस सीओ साहब की जितनी भी तारीफ की जाए, उन्होंने कम्युनिटी का किसी भी खास का हो सकता है। और फलस्तीन के लिए खास तौर से दुआ की गई। आप देखेंगे बहुत जल्द कि जालिम इज़राइल घुटनों पर होगा इंशाअल्लाह। पूरी दुनिया में सुभान अल्लाह। ईद उल फितर की नमाज आज माशाल्लाह देखिए कितना सुहाना मौसम है और कितना माशाल्लाह शानदार मौसम है। और ये इस बात की गवाही दे रहा है कि हमारे मुल्क में हर चीज़ बहुत सुकून के साथ, बहुत इत्मीनान के साथ होती है। और ये देखिए आधे घंटे के अंदर अंदर सारा प्रोग्राम हमारी नमाज का बड़े सुकून से, इत्मीनान से हो जाएगा और सारे लोग बहुत खुशी से अपने घरों को लौट जाएंगे। और यहाँ दुआ की गई अपने मुल्क की तरक्की के लिए और अपने भाईचारे को बरकरार रखने के लिए। और इस मुल्क की हर चीज़ में मुसलमान पूरी तरह से आगे है और साथ रहता है और रहेगा इंशाअल्लाह। शासन ने जो इंतजाम किए हैं सड़क पर माशाल्लाह बहुत अच्छे इंतजाम किए, बहुत खुशी हुई और बहुत आगे तक माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतजाम रहा और लोगों को कोई परेशानी हुई नहीं हुई नमाज पढ़ने में। क्या नाम है? मेरा नाम मौलाना उज़ैर नदवी। आज की नमाज को लेकर किस तरह की अपील थी आपकी? यही अपील की थी कि खुदा के वास्ते सड़कों पर ना हो। हमने इसी वजह से ये कदम उठाया कि ईद की नमाज दोनों ईदगाहों में अलग अलग हो। पहली ईद की नमाज हो तो दोनों जब मस्जिद को भरे, ईदगाहें भरे और फिर उसके 45 मिनट बाद यानी 7:30 बजे अब जाना है तो दूसरी जमात हो वहाँ इमाम खड़ा हो और दोनों मस्जिदें भरें, दोनों ईदगाहें भरें। सड़कों पर एक बंदा भी नमाज पढ़ी ना आए कि हमारी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह से कामयाबी है। अब अगर गिनती को भी आती है तो थोड़ी सी पराखी पैदा कीजिए, कोई उनके साथ जाती नहीं होनी चाहिए। नमाजियों को इंतजार भी करना पड़ा ईदगाह के बाहर। हाँ तो उनका ये है अल्लाह ताला उनके इस इंतजार को अल्लाह ताला उसका भी जज्बा करेगा, उसको भी शफीक को भी रखेगा। प्रशासन की ओर से किस तरह की व्यवस्थाएं की गई थी? प्रशासन ये किया था कि ईद की नाम सड़कों बनाए अल्हम्दुलिल्लाह इसे काफ़ी हद तक कामयाबी मिलती है। लेकिन अगर कुछ आता है थोड़ा सा बर्दाश्त काम किया जाए। ईद की नमाज पुरानी और नई ईदगाह में 2 शिफ्टों में कराई जानी थी। 2 शिफ्ट में ईद की नमाज आप देख रहे हैं हो रही है और पर्याप्त पुलिस बल था और ईदगाह कमेटी के सहयोग के माध्यम से 2 शिफ्ट में नमाज कराई गई। ईद की नमाज देखिए ईद की नमाज 2 शिफ्टों में करवाई गई है, एक 6:45 बजे और एक 7:30 बजे करवाई जाएगी। और बाहर से भी फोर्स मंगवाई गई थी, एक कंपनी RFP मंगवाई गई है, एक कंपनी SSP मंगवाई गई है। सोशल मीडिया पर भी नज़र रखी गई थी और यहाँ वीडियोग्राफी भी करवाई जा रही थी और सकुशल रूप से संपन्न करवाई गई है ईद की नमाज। सड़क पर ना हो इसके लिए किस तरह के इंस्ट्रक्शन दिए गए थे? किस तरह के? इसके लिए बाहर के दूसरे थानों से भी फोर्स मंगवाई गई थी, बैरियर लगवाए गए थे और जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्स हैं उनको भी मंगवा कर यहाँ पर तैनात करवाया गया था। अपील किस तरह की थी? अपील शहर मुफ्ती साहब के द्वारा की गई थी और जमीयत के द्वारा भी की गई थी और लोगों से दरख्वास्त की गई थी कि किसी भी तरह से सड़क के ऊपर नमाज ना पढ़ी जाए। तो इस तरह की अपील जो है हमने भी पुलिस प्रशासन ने भी लोगों से की थी।